क्योंकि जो नीट पास किए अगर वो धांधली करके पास किए हैं, एक एग्जाम्पल जो भी एग्जाम्स है, लेकिन वो जीवन में फेल कर जाएगा क्योंकि उसको चोरी करने का बंद कर दिया तो उसके बोलने की आवाज को तो आप दबा रहे हैं। राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के पीछे विपक्ष की क्या मंशा? नीट का पेपर लीक हो गया है, इसी मुद्दा को नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जब उठाया तो उनके वर्तमान में वो कानून व्यवस्था को नहीं सही ढंग से अधिकार है, जब आप दे चुके हैं तो उनका भी बोलने का। सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ केडी और आप देख रहे हैं गांव प्लस। जैसा कि आप सबको मालूम है, सरकार गठन हो गया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ ले चुके हैं। और इस बार एक बहुत बढ़िया दृश्य देखने को मिला कि नेता प्रतिपक्ष बहुमत के साथ, क्योंकि आजकल नेता प्रतिपक्ष होने के लिए भी बहुमत बहुत जरूरी है। ऐसे तो बहुत पहले भी जरूरी था, लेकिन आज इसकी मान्यता कुछ ज्यादा है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी और बहुत यूनिक पत्रकार अजीत कुमार जी हैं। तो बताइए अजीत जी, राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के पीछे विपक्ष की क्या मंशा है, क्या मंशा हो सकती है? उनकी मंशा यही है कि जो भी मतलब नीति या कोई भी विधि या कोई भी कानून बनाया जाएगा जी, तो बिना नेता मतलब जो प्रतिपक्ष रहेगा जी, तो उसके अनुसार ही मान ली कि उनका राय विचार लिया जाएगा। बिना उनका राय विचार के कोई भी अब नियम कानून या जो भी काम कर रहे हैं या कहीं भी अब बजट खर्च कर रहे हैं तो उसका उनका हिसाब देना होगा। रिसेंटली मामला है, पूरे देश को मालूम है कि देश में नीट का पेपर लीक हो गया है। इसी मुद्दा को नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जब उठाया तो उनके माइक को ऑफ कर दिया गया। इस बात को आप किस नजर से देखते हैं? जब ये सवाल उठाया गया तो माइक के बात नहीं करना चाहिए जी, किसी का जो है सवाल उठाने का अधिकार है। जब उस पर उठाया जा रहा है तो माइक बनने का ये बहुत ठीक नीति नहीं है। मान लिया कि ये जब नहीं वहां पर मुद्दा उठेगा तो कैसे जानकारी चलेगा कि हाँ इस पर का हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए बहुत निंदनीय है ये जो किया गया है, तो अच्छा नहीं किया गया है। मान लिया कि प्रतिपक्ष का भी बोलने का अधिकार है, जब आप दे चुके हैं तो उनका भी बोलने का अधिकार दीजिए। तो इसका मतलब कहना यही है कि जब आप दे दिए हैं अधिकार तो उनका अधिकार का भी पालन कीजिए। तो आपके कहने का अर्थ है कि जो देश में सरकार है वर्तमान में वो कानून व्यवस्था को नहीं सही ढंग से लागू कर रही है। कहाँ लागू कहाँ कर रही है? अब मान लीजिए कि जो विपक्ष कुछ बोल रहे हैं तो उसकी माइक के बंद कर दिया जा रहा है, तो क्या इसका तो दिक्कत की बात है कि मान लीजिए माइक बंद कर दिया तो उसके बोलने की आवाज को तो आप दबा रहे हैं। जो स्पीकर है श्री ओम बिरला जी, उनका तो कहना है कि हमारे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर होता कैसे है? कोई अलग से मॉनिटरिंग नहीं ना कर रहा है? ये भी कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कहीं अलग से भी इसका किया जा रहा होगा, तभी तो उसका माइक बंद कर दिया गया होगा। यानी माइक बंद करने के पीछे सरकार की गलत नीति है, गलत मंशा है। वो चाहती है कि विपक्ष कोई मुद्दा को ना लाए। हाँ ये तो सही बात है, लेकिन ये देखा जाए तो पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। क्यों? क्योंकि जो नीट पास किए अगर वो धांधली करके पास किए हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि अगर बच्चा जो चोरी करके पास किया है, पास कर गया बोर्ड एग्जाम में, पास कर गया वो आगे के इंटरमीडिएट या जो भी एग्जाम्स है, लेकिन वो जीवन में फेल कर जाएगा क्योंकि उसको चोरी करने का आदत लग गया है। हम लोग भी स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है। तो अगर जो डॉक्टर बनेगा चोरी से, अगर को ऑपरेशन करते वक्त छुरा पेट में ही छोड़ दे तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बहुत बड़ी समस्या क्या हो तो समझिए कि फिर बहुत, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं कुछ और बना रहे हैं। तो सही यही बात है। और जब मान ले कि जो नेट का जो एग्जाम हो रहा है तो जो पढ़ा लिखा जो युवा जो है उसको लिया, या नहीं कि जो मान लिया कि पीछे से जो है तुम्हारे पेपर लेकर और लिख लिया तो वो थोड़ी डॉक्टर बन सकता है। यानी आपका कहना है कि रीनीट होना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, संसद शपथ ग्रहण के दिन जो ओथ लिया जा रहा था उस दिन पप्पू यादव जी ये गंजी पे पहनकर गए थे रीनीट। हाँ गए थे, तो यह होना चाहिए रीनीट। हाँ होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। उसके पर वे जो पप्पू यादव जी हैं उस पर वे बोले थे जी, तो उस पर भी जो है ओम बिरला जी बोल रहे थे कि ना ये ऐसा करना आपको सुनिश्चित नहीं है। तो उसने तो जो है बोले कि हाँ आप हमें सिखाइएगा, हम 6 बार का सांसद बन चुके हैं
तो वे अपना जो है बिहार के वाजिब उठाए हैं, हरी नीति के बारे में हुए। यानी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं आप। हाँ, मिलनी चाहिए विशेष राज्य की दर्जा बिहार को। जरूर मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। उम्मीद है मिलेगा। अब देखा जाए तो जिस नीति से चल रही है उस नीति से हमको नहीं लगता है कि बिहार राज्य की दर्जा मिल सकती, विशेष राज्य की। हाँ, बिहार विशेष राज्य की दर्जा मिल सकती है। नहीं उम्मीद है। एक और मुद्दा है कल का, जो शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता है, बहुत चर्चित नेता है, हमेशा सोशल मीडिया में रहते हैं, संजय राउत, नाम तो सुने ही होंगे। उनका कहना है कि हम लोग 200+ सीटें लाएं। यदि चुनाव से पहले घोषणा कर दिया जाता कि इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी जी, जो भी नेता प्रतिपक्ष है, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, तो हमारी सीटें और बढ़ सकती थी। इस पे क्या राय है आपकी? हाँ, ये कहना सही बात था। इसमें उस समय जो चुनाव हो रहा था तो उस समय नहीं बताया गया कि कौन जो है विपक्ष की है प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार है, ये कोई सुनिश्चित नहीं किया गया था। और विपक्ष बार बार ब्लेम भी कर रहा था कि बारात बिना दूल्हे के ही जा रहा। हाँ, कर ही रहा था। तो इसको अगर मान लिया कि उस समय कर दिया जाता तो सीटें की संख्या बढ़ भी सकती थी। जबकि विपक्ष का कहना है कि यदि ऐसा होता तो सीटों की संख्या घट भी सकती थी। ना, ऐसा बात नहीं है। जब घट सकती थी तो फिर आप समझिए 2019 की जो है उस समय क्या स्थिति था जब घटने की बात रहती, तो जो उसको सीट बढ़कर आज जो है कांग्रेस के 99 हो चुका है जी। 100, एक निर्दलीय भी समर्थन दे चुके हैं। हाँ, निर्दलीय समर्थन तो 100 हो चुका है। तो ये हम लोग चर्चा किए इस बात पे। आप भी कमेंट कर कर अपना राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या किसी विपक्ष के नेता का या खुद जो विपक्ष के नेता हैं सदन के, वो सत्ताधारी दल के नेता के बराबर होते हैं, उनका माइक बंद करना किस हद तक सही है, और राउत संजय जी का बयान, संजय राउत जी का बयान कितना सटीक है या कितना सही हो सकता है कि यदि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट श्री राहुल गांधी जी होते तो सीट बढ़ सकता है। आप भी कमेंट करके राय दे सकते हैं। आप देख रहे थे गांव प्लस। धन्यवाद।